आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर अरुण कुमार मौर्य, असिस्टेंट प्रोफेसर CSN PG कॉलेज हरदोई, आज आपके समक्ष मैं ग्रेट सर्किल के विषय में जो कुछ समझा थोड़ा बहुत वह आपके समक्ष बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये ग्रेट सर्किल है क्या, नेविगेशन में इसका कैसे प्रयोग किया जाता है और विश्व के जो बृहत्तम एरोप्लेन या शिप मार्ग है वह कैसे ग्रेट सर्किल के सहारे चलते हैं और उनकी कैसे कम होती है। ग्रेट सर्किल या बृहत वृत्त पृथ्वी के जो आकार हैं इसके संदर्भ में हम समझते हैं कि ग्रेट सर्किल उसे कहते हैं जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में विभाजित करे, साथ ही वह विभाजन करने वाला रेखा या कट पृथ्वी के केंद्र से होकर गुजरे। यह दो शर्त जो भी पूरा करेगी लाइन या कट, वह बृहत या ग्रेट सर्किल कहेंगे। अब दोस्तों, हम अगर, चूँकि मेरे पास ग्लोब नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, मुझे आपके समक्ष इस टॉपिक को क्लियर करना था, तो मेरे पास बच्चे का गेंद थी और मेरा ईयरफोन है, इसी के माध्यम से मैं आपको यह ग्रेट सर्किल समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो हमारे पास संसाधन हैं हम उसमें बेहतर करें, यही आइडिया सबसे बेहतर होता है। अब हम लोग यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि यह ग्रेट सर्किल है क्या। तो जैसा कि हमने बताया कि पृथ्वी वह काल्पनिक रेखा या वह कट जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में विभाजित करे और यह कट रेखा पृथ्वी के केंद्र से होकर गुजरे, ऐसे कट या रेखा को या वृत्त को हम ग्रेट सर्किल या बृहत वृत्त कहते हैं। अब यह एक ग्लोब है, आप इस पे देख रहे हैं कि इस पे एक लाइन खींची हुई है, इस तरह से ब्लैक ब्लैक दिखाई दे रही होगी। और यह अगर हम इसको नॉर्थ पोल मान ले और इसका यह साउथ पोल मान ले, तो यह बीचों बीच एक रेखा है इक्वेटर। आप ध्यान से अगर देखें तो यह बीचों बीच जो रेखा जा रही है यह पृथ्वी को दो बराबर भागों में काट रही है और इससे जो कट वाला भाग अंदर की तरफ जाएगा वह पृथ्वी के बीचों बीच केंद्र से होकर जाएगा। तो यह 0 डिग्री अक्षांश रेखा या भूमध्य रेखा अक्षांशी बृहत वृत्त होता है, ग्रेट सर्किल होता है। यदि हम यहाँ से काटे, इस बिंदु से काटने की कोशिश करें अक्षांश रूप में, इस बिंदु से इस बिंदु से इस बिंदु से या यहाँ से यहाँ से यहाँ से, तो यह पृथ्वी को दो बराबर भागों में कदापि नहीं काटेगा और न ही इसके केंद्र से होकर जाएगा। तो अक्षांश रेखाओं के सहारे एकमात्र बृहत वृत्त होता है, वह होता है 0 डिग्री या भूमध्य रेखा। अब हम ध्यान देते हैं लैंगिट्यूड या देशांतर के, तो देशांतर के सहारे, चूंकि पृथ्वी ये नॉर्थ और ये साउथ पोल है, तो देशांतर के सहारे जो है बृहत वृत्त यदि हम खींचते हैं एक एक डिग्री पे, इस तरह से इस तरह से इस तरह से इस तरह से, तो हम देखेंगे कि एक देशांतर रेखा जो नॉर्थ को साउथ से मिलाता है इस तरह से, वह जो है बृहत वृत्त न होके अर्ध बृहत वृत्त होता है। कारण क्या है कि इसके जस्ट अपोजिट, जैसे 0 का 180 डिग्री अलग उस साइड जो इसके पीछे मिलेगा वह मिलकर तब एक पूर्ण वृत्त बनेगा। यानी कि एक कुल 360 देशांतर रेखाएं होती, तो उसका कुल अगर एक एक डिग्री पे काटेंगे तो कुल हमको 180 बृहत ग्रेट सर्किल मिलेगा। जब अब पूछा जाए कि ग्लोब पर कुल कितनी
बृहत सर्किल होते हैं, तो यह ग्लोब पर यदि हम तो एक एक डिग्री पे काटे तो 180 डिग्री मिला, 0 डिग्री के अक्षांश पे काटे तो 1 मिला। यदि हम डिग्री को मिनट में बदल काटें, मिनट को सेकेंड में काटें, इस तरह से आप देखेंगे कि 360 में फिर मल्टीप्लाई करते जाएं मिनट में, फिर सेकेंड में, तो उतने उतने ग्रेट सर्किल देशांतर रूप में बनते जाएंगे। तो इस तरह से, और हम यह ध्यान दें, ये तो हम नॉर्थ और साउथ की बात कर रहे हैं, चूंकि ग्लोब पर पड़ी है कि ग्लोब पर किसी भी दिशा का या मिशन का शुरुआत करना, यह बताना निश्चित नहीं होता है। हम जहां हाथ रख दे वहीं से शुरू हो जाता है कि इसकी शुरुआत है तो इसका एंटीपोल यहाँ मिल जाएगा। यदि हम इसको नॉर्थ की जगह यहाँ मान लें और साउथ इधर मान लें तो यहाँ से हम काटना इस तरह से शुरू कर देंगे, इस तरह से काटना शुरू कर देंगे, ऐसे काटना। इस तरह से हर पॉइंट पर नॉर्थ और उसके अपोजिट पॉइंट पर साउथ बनेगा, और इस तरह से डिग्री और डिग्री मिनट और में जो है देशांतर के रूप में असंख्य, देशांतर लाइनों के रूप में असंख्य ग्रेट सर्किल बनेगा। देशांतर के रूप में असंख्य ग्रेट सर्किल बनेगा, और अक्षांश के रूप में केवल 0 डिग्री का जो विषुवत रेखा लाइन है, इक्वेटर लाइन है, वह ग्रेट सर्किल बनेगा। तो अगर यह पूछा जाए कि प्रत्येक देशांतर ग्रेट सर्किल बनाता है तो यह गलत है। एक देशांतर अर्ध ग्रेट सर्किल बनाता है, 2 देशांतर मिलकर एक बृहत सर्किल बनाते हैं। तो अंतर पर कुल 180 ग्रेट सर्किल बनेंगे, और अक्षांश पे तो चूंकि हम यह मान लेते हैं अपनी सुविधा की दृष्टि से, इसका हम सदुपयोग करते कैसे हैं। ग्रेट सर्किल धरातल पर किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच जो न्यूनतम दूरी होती है उसका निर्धारण करती है। अब इसको हम समझने की कोशिश करेंगे कि यह 2 बिंदुओं के बीच न्यूनतम दूरी का कैसे निर्धारण होगा। तो चूंकि मैं अपने इस गेंद को काट नहीं सकता, आप यह देखिए कि यह अनार है और यह लगभग पृथ्वी की प्रदर्शित कर रहा है। यदि हम इस पर देखें कि ग्रेट सर्किल कैसे बने, कैसे बनाया जा सकता है, यदि हम एक इस तरह से बना रहे हैं, खींच रहे हैं, तो ये हाफ हो गया, और इसको इस तरह से मिला दिए तो पूरा का पूरा एक बृहत वृत्त बन जाएगा ग्रेट सर्किल। क्योंकि ग्रेट सर्किल का मतलब होता है कि पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित करना। इसको हम 2 बराबर भागों में विभाजित कर दें और इसके केंद्र से होकर गुजरे, तो आप देखें कि इस तरह से ये 2 बराबर भागों में विभाजित हो गया। अब 2 बराबर विभागों में विभाजित हो गया तो आप ये कि पृथ्वी का जो शेप है वो ज्योड है, यानी पृथ्व्याकार है, जो कि स्फेरायड होता है। आप ध्यान से देखें कि यदि अब हमको इस पे कहीं से दूरी तय करनी हो, कहीं जानी हो, यहाँ से तो इसके स्फेरिकल से यहाँ तक जाने के लिए हमको इतनी दूरी तय करनी पड़ेगी और इतनी दूरी। और यदि हम ग्रेट सर्किल के इसके बीचों बीच से देखें तो हमको यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए इतनी दूरी। इसको हम नाप के भी दिखा देते हैं कि किस तरह। देखिए ये है इसका पॉइंट, मान लीजिए इसको नॉर्थ, और ये है इसका साउथ, और यहाँ से यहाँ तक जाने में हमको इतनी दूरी तय करनी पड़ी, यानी कुल मिलाकर इतनी लंबाई है। लेकिन अगर हम यहाँ से इस तरह से सीधे इसके बीचों बीच जाएं दोस्तों, तो ध्यान से देखिए कि इतनी दूरी हमको कम हो गई, यानी कि इतनी ही दूरी में चले गए। इतनी दूरी का जो इतनी दूरी हम तय कर रहे थे, फिर से एक बार ध्यान देख लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए हम इतने मार्ग का जो है परिवहन कर रहे हैं। और अब ध्यान देखिए कि इसकी यहाँ से यहाँ तक लंबाई है, क्योंकि ये पृथ्वी जो है स्फेरायड या वक्राकार है, इसलिए हम इतनी दूरी तय कर रहे हैं। लेकिन यदि हम ग्रेट सर्किल जो पृथ्वी के केंद्र से जा रहा है, अगर इसको नापे यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए, तो मात्र इतनी दूरी में हम यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाएंगे। अगर सीधे सीधे जा रहे हैं, इतनी दूरी हमारी बच जाएगी। यही है
ग्रेट सर्किल के अनुप्रयोग इसका कैसे किया जाए, ये ग्रेट सर्किल पे कैसे अनुप्रयोग हम करें कि न्यूनतम। तो आप ध्यान रखिए कि अभी हमने एक न्यूज पढ़ा कि एयर इंडिया का एक विमान जो कि समस्त जिसके क्रू पायलट और चालक दल महिलाएं थी, वह सिएटल से मुंबई की उड़ान भरी। अब सिएटल आप देख रहे हैं कि अमेरिका के एकदम पश्चिमी छोर पर है, यानी पश्चिमी गोलार्ध में है, और भारत जो है पूर्वी गोलार्ध में है। इन दोनों की दूरी में लगभग दूरी 20,000 किलोमीटर होंगी। अब क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय जो परिवहन होते हैं हम कहीं से कहीं नहीं उड़ा सकते हैं, उसका एक सुनिश्चित रूट होता है, क्योंकि इतना वायुयान में तेल नहीं होता है और नहीं होती हैं, कहीं पर पहाड़ियाँ होती हैं या मौसम की प्रतिकूलता होती है, तो एक निश्चित मार्ग पर ये उड़ते हैं ताकि कि जो निश्चित तेल आप लेकर चले हैं वो ख़त्म होने से पहले कोई एयरपोर्ट मिल जाए या अन्य सुविधाएं या इमरजेंसी लैंडिंग कर सकें। तो इनके अंतर्राष्ट्रीय रूट होते हैं। तो जो सिएटल से सीधी सीधी अगर हम रूट को देखें कि सिएटल से अगर हम मुंबई की उड़ान भर रहे हैं, अगर हम यह मान लें, ध्यान से देखिए कि यदि हम मान लें कि यह सिएटल है, यह सिएटल है, और इस सिएटल से जब कोई विमान सीधी सीधी एकदम उड़ान भरता है तो सबसे पहले वह अमेरिका के पूर्वी एयरपोर्ट पे आएगा न्यूयॉर्क, यहाँ लैंड करेगा, यहाँ से तेल वगैरह जो भी सर्विसिंग उसकी होनी होगी, फिर वहाँ से अटलांटिक को पार करते हुए लंदन आएगा। आप देख लीजिए, मैं इसकी डोरी बनाते जा रहा हूँ, लंदन आएगा और लंदन से उड़ान भर के या तो पेरिस में रुकेगा, अब पेरिस से जब उड़ान भरेगा तो फिर दुबई, और दुबई से फिर जो है ये मुंबई की तरफ यहाँ तक आएगा। अब आप इसको देख सकते हैं कि यहाँ से यहाँ ये सिएटल, यहाँ से इस तरह से यह न्यूयॉर्क हुआ, न्यूयॉर्क से जो है लंदन आई, लंदन से पेरिस आई, पेरिस से दुबई आई फ्लाइट, और उसके बाद जो है, यानी कि कुल इसको मार्ग तय करने में अगर हम इसको नापें एक मोटा मोटा, तो न्यूयॉर्क तक ये न्यूयॉर्क से लंदन गई फ्लाइट, लंदन से जो है पेरिस गई, पेरिस से दुबई और दुबई से मुंबई, यानी कि कुल मिलाकर हमको इतनी दूरी लगभग तय करनी पड़ रही, इतनी दूरी। अब हम इसको तो सीधी सीधी अगर हम अब ग्रेट सर्किल के माध्यम से अगर इसका रास्ता देखें तो आप ध्यान दीजिए कि यह यहाँ पर सिएटल है और हम यहाँ से मुंबई को इस तरह से देखें तो ये दोनों हमारे पॉइंट, हाथ को ध्यान से देखिए, ये और इस तरह से देखें तो आपको दूरी इस तरह से आपको कम दिखाई महसूस होगी। यानी मैं एक लाइन बना के दिखाता हूँ, एकदम सीधी सीधी ये, और एक रूट है न्यूयॉर्क लंदन पेरिस, ये। अब आप ध्यान से देखिए कि एक रूट यहाँ है कि सिएटल से न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क से लंदन, लंदन से पेरिस, पेरिस से दुबई, दुबई से मुंबई, और एक रूट अगर ग्रेट सर्किल के सहारे हम ध्यान से देखें, देखो दोस्तों कितना कम लगने लग रहा है कि यहाँ से उड़े सिएटल से और ये मुंबई आ गए। अब आपको मैं दिखा रहा हूँ कि कैसे ये ग्रेट सर्किल चलेगा। ये न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, दुबई और मुंबई, इतनी दूरी। अब आप ध्यान देखें कि सिएटल से मुंबई तक अगर हम ध्यान दें तो हमको आना है, तो ये देखिए, और देखो क्या इतना, यानी हम जो है यहाँ मुंबई पहुँच गए, ये और इतनी दूरी हमें कम तय करनी पड़ी। अब सोचो दोस्तों, समय भी कम लगेगा और ईंधन भी कम लगेगा और आप तेजी से पहुँच जाएंगे। तो ग्रेट सर्किल में हम आप देखते हैं कि इसका कैलकुलेशन करके देशांतर के सहारे कर लिया जाता है मैथमेटिकल, क्योंकि जब असंख्य जो है ग्रेट सर्किल देशांतर के रूप में खींचे जा सकते हैं, तो जो फ्लाइट यहाँ से उड़ी, आप लोगों ने ध्यान, उस समय समाचार में था कि जो सिएटल से फ्लाइट उड़ी वह उत्तरी गोलार्ध से होते हुए उड़ी, और उसके बाद जो है मुझे याद नहीं आ रहा है कि शायद मॉस्को या पेरिस गई, और उसके बाद
तो ये इस तरह से हम जो फ्लाइट लिए और इस तरह से आए और ग्रेट सर्किल में आपने देखा कि इतनी दूरी कम हो गई। यही है ग्रेट सर्किल का प्रयोग। तो चूंकि एकदम ये तो मैंने सिद्धांतिक, तो वो मैथमेटिकल रूप से तय कर लेते हैं कि इतने से इतने डिग्री के देशांतर पे हम इस ग्रेट सर्किल पे, फिर यहाँ, तो उस तरह से ये दूरियां बच जाती हैं। इसी तरह से कहा जाता है कि प्रशांत महासागर में जो भी जलयान होते हैं वो बृहद वृत्त का अनुसरण करते हैं, और उत्तरी प्रशांत महासागर में देखें तो होनोलुलु होकर जाते हैं। आप ध्यान दीजिए कि यदि यहाँ पर एक दक्षिणी अमेरिका का ये सपोज दैट मान लीजिए सिएटल है, और यहाँ चाइना से जो है इधर से आपको प्रशांत महासागर के चीन या सिंगापुर से एक जलयान को जाना है। तो अगर वो सिंगापुर के जलयान से इस तरह से सिएटल से इस तरह से होके जा रहा है, तो सपोज दैट कि सीधे सीधे फिर पार करते हुए, चढ़ते हुए, भूमध्य रेखा को पार करते हुए, तो उसको काफ़ी दूरी तय करनी पड़ जाती है। लगभग अगर यहाँ पर हम मान लें कि ये चीन है, ये यहाँ है, ये सॉरी सिंगापुर, इस तरह से इतनी दूरी अगर हम इसको ग्रेट सर्किल के रूप में अगर फिर से देखना शुरू करें, ग्रेट सर्किल के रूप में, तो ध्यान दीजिए इस हमारे पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक इसको ऐसे आना है। तो ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक और इस तरह से आएंगे तो आप देख लीजिए कितना ढीला तार हो गया, यानी कि इतनी बचत हो गई ये इसलिए ग्रेट सर्किल पे बृहत वृत्त होनोलुलु होकर जहाज जो है वो सिएटल जाएगा, तो कम दूरी तय करनी पड़ेगी और ईंधन की बचत होगी, समय की बचत होगी, और आपका यात्रा जो है किफ़ायती होगा। तो यही ग्रेट सर्किल की उपयोगिता है कि नेविगेशन में यह पहले से आज इतना कंप्यूटराइज सिस्टम और टेक्नोलॉजी, कैंपास, डिजिटलाइजेशन इतना सुदृढ़ हो चुका है कि सारे के अक्षांश यानी सारे कोऑर्डिनेट पहले से एकदम तय हो जाते हैं, और उसका गणितीय कैलकुलेशन करके निकाल लिया जाता है कि इस देशांतर से यहाँ तक हम इतना उड़ेंगे तो इतनी दूरी आएगी, फिर यहाँ से यहाँ जाएंगे तो इतनी दूरी आएगी, यहाँ से यहाँ तक। तो जो देश ग्रेट सर्किल के सहारे, चूँकि असंख्य ग्रेट सर्किल हैं, तो उसमें से 2-3 ग्रेट सर्किलों का जो है चयन किया के उनके मार्ग को तय किया जाता है। तो जो सबसे न्यूनतम ग्रेट सर्किल के सहारे रूट आता है उसी को फॉलो कराया जाता है। यही ग्रेट सर्किल की उपयोगिता सिद्धांत है। क्योंकि मैं इसके व्यवहारिक पक्ष पर बात किया हूँ, इसका जो साइंटिफिक और जो ट्रिग्नोमेट्री या जो मैथमेटिकल फार्मूला है वह विशेषज्ञ बताएंगे कि हर कोऑर्डिनेट, हर एंगल पर कौन कितनी दूरी, कितने अक्षांश देशांतर पे कौन कितना पड़ रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है, ये सारा का सारा इमेजिनेशन पृथ्वी, चूँकि हम लोग जो मैप देखते हैं मालवीड पर, मर्केटर पे, वो फ्लैट होता है, तो हमको लगता है कि हम यहाँ से यहाँ तक एकदम सीधा पहुँच गए। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि पृथ्वी जो है स्फेरिकल है, और हमें किसी भी दूरी को तय करने के लिए स्फेरिकल जो है पाथ को जो है तय करना पड़ता है। यदि हम यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ ऐसे जा रहे हैं और इसको बीच से काट दें उसी बिंदु पर पहुँचने के लिए, अगर सीधा इस तरह से लंब डाल के, तो आप देखेंगे कि सीधा एकदम जल्दी पहुँच जाएंगे। और इस तरह से स्फेरिकल पे, तो ये सारा का सारा जो इमेजिनेशन और वर्जिनलिटी जो हमें देखने में और उसके जो वास्तविकता का भ्रम होता है, यह इसके पृथ्वी के बृहद गोलाकार वृत्त के कारण आता है। क्योंकि हम फ्लैट में मैप देखते हैं और उसकी दूरी नाप लेते हैं, जबकि ऐसा वास्तव में नहीं है। वास्तव में पृथ्वी स्फेरायड है, और हमको अगर ये फ्लैट है, यहाँ से यहाँ तक दूरी तय करनी है अगर फ्लैट में यहाँ, लेकिन अगर ये स्फेरायड हो गई इस तरह से, तो इसी दूरी को तय करने के लिए हमको इस तरह से आना पड़ेगा और अधिक से अधिक दूरी तय करनी पड़ेगी। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी को यह वीडियो कुछ लाभप्रद होगा, कुछ समझ में आया होगा, और हमने कोशिश की है बताने की। यदि जो कुछ नहीं समझ में आएगा, अगर आप कमेंट करके या बाय फ़ोन पूछेंगे, तो मैं कोशिश करूंगा जवाब देने के लिए।
थैंक यू, धन्यवाद। आप सबका एक कोशिश थी कि हम कैसे इस चीज़ को समझा सकें। थैंक यू।